Welcome learners, you are watching my YouTube channel Learn at FAQ. Today topic is friction. आज हम फ्रिक्शन के बाबत स्टडी करेंगे. According to definition, when one body slides over the surface of other body, the opposing force produced is called friction. ये जो ऊपर गिफ्ट चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और वो दूसरी बॉडी की कांटेक्ट में होती है तो यहाँ पे रेड कलर का जो है वो अपोजिंग फोर्स पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. नीचे पिक्चर में भी क्लियर है कि हम जो ब्लॉक को पुश कर रहे हैं पुशिंग फोर्स कहते हैं और नीचे से रेड लाइन में फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी मोशन में हो रही है. सो मैथमेटिकली हम उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट सबमिट करते हैं. F इज इक्वल टू म्यू आर और आर को हम वेट भी कहते हैं. जितना ज़्यादा मास होगा जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. सो उनको ओपन करके मैंने रखा है F इज इक्वल टू म्यू एम इन टू जी. म्यू ये रेशो है बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेस. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के लिए कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए. नंबर 1, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है. नंबर 2, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट. फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक को हम दूसरे सरफेस से ऊपर रखेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी. फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जब हम ब्लॉक को दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में लाएंगे फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स आप देख सकते हैं, सारी तस्वीर में मैंने ये बात मेंशन की हुई है. थर्ड, फ्रिक्शन फोर्स इज एडजस्टिंग फोर्स. ये एडजस्टिंग जो फोर्स होता है ये डायनामिक भी होता है मगर स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये सामने वाली लेफ्ट साइड भी जो पिक्चर है आप उसमें देख सकते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी फ्रिक्शन की कि इनके 3 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए फिर हमारी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. अब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगी. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. पहली जो हमारे पास टाइप्स है स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हेन बॉडी रिमेन एट रेस्ट प्रोड्यूस फ्रिक्शन. When certain force applied on a block placed on surface, it may not be moved along the block at rest, is called static friction. इसके सामने से पिक्चर्स स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस की आप देख सकते हैं मूविंग गिफ्ट्स में. जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें बॉडी मूव नहीं करती और काइनेटिक में मूव करती है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं. उसकी डेफिनेशन when body move over the other surface is known as kinetic friction. अब मैंने यहाँ पे 2 चार्ट स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के मेंशन किए हुए हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन आप देखेंगे कि एक ब्लॉक टेबल पे पड़ा हुआ है. जब उस पर अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करते हैं फिर भी वो ब्लॉक मूव नहीं होता. उसका जो वेट है टुवर्ड्स ऑन द टेबल होता है और टेबल का रिएक्शन होता है. वो ब्लॉक मूव नहीं करता इसलिए हम उसको स्टैटिक कहते हैं. और उसके नज़दीकी एक पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा हुआ है. उसमें आप देखेंगे कि अप्लाइड फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो ब्लू लाइन में आप देख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, बॉडी मूव करती है फिर उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. अब बॉडी मूव नहीं हो रही तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. अभी हमारे पास है उस एक ही और टाइप स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हेन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये आप 2 ब्लॉक्स देख सकते हैं, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है. ये दोनों स्लाइड हो रहे हैं, दोनों ही एक ही इंक्लाइन प्लेन पे हैं. फिर हमें यह पता चलता है जो फ्रिक्शन लेस है और स्मूथ सरफेस है रेड बॉडी वो comes to the ground first because
उसमें जो फ्रैक्शन है, कोफिशिएंट का वैल्यू है वो नहीं है। और ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि 0.50 म्यू का वैल्यू है, जो जिगजैग सरफेस है, स्मूथ नहीं है, तो उसमें फ्रैक्शन पैदा होती है। ये कहते हैं हम इसको स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन, व्हेन बॉडी इज रोलिंग ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन में हमें जो बॉडी दूसरे सरफेस पे चाहिए वो सर्कुलर फॉर्म में हो, रोलिंग फॉर्म में हो, जैसे बॉल होता है, दूसरी चीज़ें होती है, वो जो सर्कुलर फॉर्म में हो वो रोलिंग फ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। साइकिल का टायर हो जाए, कार की व्हील हो जाए, ये रोलिंग फ्रैक्शन में ही आते हैं। अभी ये लिमिटिंग फ्रैक्शन हमारे सामने है स्लाइड में। व्हेन ब्लॉक इज एवरेज इन स्लिपिंग, मैक्सिमम फ्रैक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रैक्शन। अभी हम ऊपर वाली पिक्चर में देखेंगे तो एक ब्लॉक पड़ा हुआ है बोर्ड पे, उसे हम जब तक 2.6 न्यूटन फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो रेस्ट में रहता है। 2.5 तक वो मूव नहीं करता। 2.5 जो वैल्यू है फोर्स का, वो उसका लिमिटिंग फ्रैक्शन है। वो मैक्सिमम फ्रैक्शन हम कहते हैं इस बॉडी का, जिससे वो मूव नहीं हो रही है। लिमिटिंग फ्रैक्शन को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द पॉइंट जस्ट स्लाइड द बॉडी ओवर द अदर सरफेस। नीचे एक एनिमेशन गिस में दिया गया है, छोटी सी मकड़ी एक ब्लॉक को पुश कर रही है मगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। अब छोटी सी मकड़ी जितना ब्लॉक का रिएक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रैक्शन है, उससे ज़्यादा अप्लाई करेगी तो ब्लॉक मूव होगा। जो जस्ट पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है, इसे हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल लर्न एट FAQ, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।